हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं भूतिया स्टेशन आकाश के साथ। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। दोपहर का 1 बज रहा था। मम्मी, मम्मी, कहाँ हो? देखो रोहन को क्या हो गया है। ये स्कूल में बेहोश हो गया था और जब से ही नहीं उठ रहा है। और ये देखकर रोहन की माँ परेशान हो उठी। उन्होंने काफी आवाजें दी लेकिन रोहन उठा ही नहीं कि तभी रोहन की माँ ने रोहन के चेहरे पर पानी का छींटा मारा, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। 8 साल का रोहन, जो 3 भाई बहनों में सबसे छोटा था और घर में सबका दुलारा था, और तो और सबसे नटखट भी था, आज पता नहीं क्या हुआ। उसकी माँ को चिंता होने लगी थी कि आखिरकार रोहन को हुआ क्या है। 1 घंटे बाद रोहन ने आंखें खोली और बोला, माँ, क्या हुआ? आप सब लोग इतने परेशान क्यों हो? और ये सुनकर माँ ने रोहन को गले लगा लिया और रोने लगी। शाम को पापा जी आए तो उनको माँ ने सब कुछ बताया। खाना खाने के बाद रोहन से दादी ने पूछा, बेटा रोहन, क्या हुआ था स्कूल में? क्या किसी से लड़ाई हुई या किसी ने कुछ कहा? बताओ बेटा। उस समय रोहन ने कुछ नहीं कहा और बस ये कहकर चला गया उसको नींद आ रही है और वो सोने जाना चाहता है। खैर, जब पापा जी ने कहा कि जाओ बेटा सो जाओ, लेकिन कहीं ना कहीं सबकी परेशानी एक ही थी। आखिर स्कूल में ऐसा हुआ क्या जो रोहन 2 घंटे तक बेहोश रहा और अब तो वो साधारण लग रहा है। अगले दिन पापा रोहन के स्कूल गए और वहाँ के टीचर से पूछा कि कल क्या हुआ था रोहन को जो वो बेहोश हो गया। तो टीचर भी बोले, हम खुद हैरान हैं कि आखिरकार हुआ क्या था, क्योंकि रोहन तो स्कूल का अच्छा बच्चा है और सभी टीचर्स का प्यारा है, और तो और स्कूल के किसी भी बच्चे के साथ उसका कोई झगड़ा नहीं है। फिर भी ना जाने क्यों ऐसा हुआ। खैर, यह बात यहीं खत्म हो गई, लेकिन जैसा सीधा दिख रहा था वैसा था नहीं। आज फिर रोहन बेहोश हो गया। उसके स्कूल से फोन आया। मम्मी ने फिर जल्दी से पापा को फोन किया और मम्मी पापा दोनों स्कूल पहुंचे तो देखा छोटा रोहन बेहोश हो रखा था। पापा ने एकदम उसे उठाया और डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जैसे ही उसका चेकअप शुरू किया, वो एकदम उठ के बैठ गया और अनजानों की तरह बर्ताव करने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये सब देखकर मम्मी और पापा रोहन को घर लेकर आ गए तो माँ की नजर उसके हाथ की उंगली पर पड़ी थी जिसमें हल्का जख्म था। बच्चों के खेल की चोट समझकर माँ ने अनदेखा कर दिया। तीसरा दिन शनिवार का था। रोहन स्कूल गया। वो आज फिर बेहोश हो गया। अब तो स्कूल वालों के लिए भी चिंता का विषय था कि आखिरकार 3 दिन से लगातार रोहन बेहोश हो जाता है और 2 घंटे बाद ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब रोहन स्कूल से घर पहुंचा तो रोहन की दूसरी उंगली में भी जख्म था। अब माँ काफी परेशान हो गई और रोहन की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसका शरीर पीला पड़ने लगा था। अब तो वो बहुत गुस्सैल भी हो गया था। किसी से बात ही नहीं करता था। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता था। पापा के लाख पूछने पर भी वो शांत बैठा रहता। उसने चूं तक नहीं बोलता था। घर का सबसे दुलारा और नटखट बच्चा शांत हो जाए तो सबको चिंता तो होगी ही कि ऐसा क्या हुआ जो एक छोटा बच्चा शांत हो गया। खैर, रात को सब खाना खाकर सो गए। रोहन भी अपने कमरे में सो गया।
रोहन ने एक छोटा खरगोश पाल रखा था जिसका नाम था बनी, जो उसके ही साथ उसके ही कमरे में सोता था। सुबह 4 बजे के समय रोहन के कमरे से तेज आवाज आ रही थी, अजीब सी। मम्मी उठकर रोहन के कमरे में गई तो मम्मी की चीख निकल पड़ी, क्योंकि रोहन के कमरे के फर्श पर खूब सारा खून पड़ा था और रोहन अपने बिस्तर पर लेटा जोर जोर से बुदबुदा रहा था नींद में। जब मम्मी पास आई और रोहन को उठाया तो वो नहीं उठा, लेकिन उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। उसकी नब्ज भी रुक रुक कर चल रही थी और जैसे ही माँ की नजर उसके हाथों पर पड़ी, वो रोहन को छोड़कर भागी, क्योंकि रोहन के एक हाथ में खरगोश की कटी गर्दन और दूसरे हाथ में टूटा शीशे का टुकड़ा था। माँ जल्दी से पापा और दादी को बुलाकर लाई। पापा ने जल्दी से रोहन को उठाया और उसको बाथरूम में ले गए, और जैसे ही उसके हाथों पर पानी डाला वो उठ गया और बोला, पापा क्या हुआ, इतनी रात को पानी में क्यों नहला रहे हो? ये सुनकर पापा ने गुस्से में उसके मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दी और बोले, देख तूने अपने बन्नी को मार दिया, क्यों? अब रोहन बन्नी के खून को देखकर रोने लगा। पापा जोर देकर बार बार पूछ रहे थे कि ये सब चल क्या रहा है, लेकिन रोहन अभी भी बुत्त बनकर खड़ा था। माँ पापा को उस समय समझाकर ले गई और रोहन के कमरे की सफाई की। वो घटना सचमुच भयानक थी। आज रविवार था। रोहन खुश नजर आ रहा था। अब सब लोग खुश ना होकर ये परेशानी में थे कि 3 दिन से ये ना तो बात कर रहा था ना ही हंस रहा था, और आज ये बहुत खुश है, बल्कि इतना खुश है कि सबसे खूब बोल रहा है, जबकि इसका बनी मर गया जिसके बिना ये खाना तक नहीं खाता था। दोपहर में रोहन अपनी बॉल लेकर माँ से बोला, मैं खेलने जा रहा हूं। तो माँ ने कहा ठीक है, लेकिन उन्होंने मुझसे पहले ही कह रखा था रोहन का पीछा करने को। रोहन के निकलते ही मैं भी उसके पीछे चला गया। मैंने सोचा वो खेलेगा तो पास में ही, लेकिन वो तो जंगल की तरफ चला ही जा रहा था और मैं उसके पीछे पीछे। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा एक बार भी, तो ऐसा लगा जैसे वो जानता है कि मैं उसके पीछे हूं। कुछ दूरी चलने के बाद वो एक बड़े से पत्थर के पास रुक गया और मैं जल्दी से झाड़ियों के पीछे छिप गया। लेकिन जो मैंने देखा वो बहुत ही भयावह था। एक लंबी सी काली परछाई जिसके केवल दांत ही दिख रहे थे, वो रोहन के पास आया और उसकी हाथ की उंगलियों में अपने दांतों से काटा और उसकी उंगली से खून निकलने लगा। तो रोहन ने उस निकलते हुए खून को पत्थर की जड़ में चढ़ा दिया और ये करने के एकदम बाद रोहन बेहोश हो गया। अब मेरे अंदर ये हिम्मत नहीं थी कि मैं उसके पास जाऊं। मैं भागता हुआ डर के मारे घर पर आया। वहां पापा जी घर के गेट पर बैठे हुए थे। वो बोले, क्या हुआ? मेरी तो डर के मारे आवाज ही जैसे बंद हो गई थी। पापा के जोर देने पर मैंने सब बताया। तब पापा मेरे साथ जल्दी से उसी जगह गए जहां रोहन बेहोश पड़ा था और उसका शरीर पीला पड़ चुका था और भी ज्यादा। उसकी तीसरी उंगली में फिर वही 2 निशान, लेकिन उन निशान में से खून बिल्कुल नहीं दिख रहा था, लेकिन वो जख्म गहरे नीले पड़ते चले जा रहे थे। पापा ने रोहन को उठाया और घर लेकर भागे। उस पर पानी भी डाला, लेकिन वो अभी भी बेहोश था। काफी देर हो गई। दादी के कहने पर पापा रोहन को डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए क्योंकि उसके शरीर में अब बिल्कुल भी खून नहीं था।
अब पापा डॉक्टर के क्लिनिक से निकल ही रहे थे कि अचानक से एक औरत ने मम्मी से कहा, देखिए बहन जी, ये कोई डॉक्टरी इलाज नहीं है। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं, आपके बेटे का बचना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर कोशिश करो तो शायद वो बच जाए। तो माँ रोते हुए बोली, हाँ हाँ बहन, बताओ क्या करना है। वो औरत बोली, देखो बहन, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक मंदिर है। वहाँ एक साधारण सा आदमी रहता है मंदिर में। वो सुबह शाम मंदिर की सफाई करता है। मेरे कहने पर एक बार उस मासूम बच्चे को दिखा दो, शायद बच्चा बच जाए। ये सुनकर रोहन उठ गया और गुस्से में बोला, मैं ठीक हूं, कौन है जो ये बकवास कर रही है, चलो माँ घर चलो, मैं अब ठीक हूं। लेकिन सब लोग जानते थे उसका शरीर उसकी हालत बता रहा था। पापा तो राजी नहीं थे, लेकिन माँ तो माँ ही होती है, और इस वजह से पापा रोहन को लेके उसी जगह पहुंचे जहां उस औरत ने बताया था। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसका अगला पार्ट हमारी अगली वीडियो में देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।